हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक। तो यहाँ पर जो है हम आज आपके साथ में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग। तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स में आपका हम पहले बात करेंगे एपिलेप्सी के रिगार्डिंग। तो एपिलेप्सी जो है वो आपका क्या है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की कैटेगरी में जो है वो रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट के रिगार्डिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एपिलेप्सी में आप देख रहे हैं कि एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो जो आपका एपिलेप्सी है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच अ ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स एबनॉर्मल, जिसमें आपकी क्या होती है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो आपकी एबनॉर्मल हो जाती है, कॉजिंग सीजर्स और पीरियड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर। जो भी पेशेंट रहता है उसको क्या हो जाता है, यहाँ पर सीजर्स यानी कि दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ अनयूजुअल जो है वो बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक असामान्य व्यवहार जो है वो पेशेंट के द्वारा होता है। सेंसेशन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस, और कभी कभी वह अपनी जो है वो अवेयरनेस को खो देता है। देन आगे बात करते हैं तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट, एनीवन कैन डेवलप एपिलेप्सी, किसी को भी जो है वो एपिलेप्सी हो सकती है, बट इट इज़ मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स। और ये जो होती है वो आपकी क्या रहती है कि यंग चिल्ड्रंस यानी कि आपके बच्चों में और वृद्धजनों में जो है वो देखने के लिए मिलता है। देन आप देख रहे हैं कि इट अकर्स स्लाइटली मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो ये क्या होता है कि आपका पुरुषों में जो है वो अधिकांशतः जो है यह बीमारी जो है वो देखने के लिए मिलती है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं महिलाओं की तुलना में। तो देन आप देख रहे हैं आगे, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सीजर। यहाँ पर क्या है कि जो सीजर्स हैं, जो दौरे हैं, वो आपके क्या होते हैं, दो मेन टाइप के होते हैं। वन इज अ जनरलाइज्ड सीजर। तो देन आप देख रहे हैं कि जनरलाइज्ड सीजर अफेक्ट द होल ब्रेन एंड फोकल और पार्शियल सीजर अफेक्ट जस्ट वन पार्ट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे जनरलाइज्ड सीजर होते हैं वो पूरे ब्रेन को जो है वो आपका अफेक्ट करते हैं, जबकि आपके जो फोकल या पार्शियल सीजर्स होते हैं वो ब्रेन के जस्ट वन पार्ट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीजर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीजर्स आर मेन सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। जो आपके एपिलेप्सी होते हैं यानी कि जो मिर्गी होती है उसमें आपके जो सीजर्स हैं यानी कि दौरे पड़ना जो है वो इसका क्या होता है, मिर्गी का जो है एपिलेप्सी का मेन सिम्टम्स रहता है। द सिम्टम्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर क्या है कि जो सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर होते हैं, अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर, और जो कि आपके डिफरेंट टाइप के सीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिम्टम्स भी लोगों में अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। देन यहाँ पर जो है हम बात करेंगे सबसे पहले जो है वो फोकल या फिर पार्शियल सीजर के रिगार्डिंग। तो पार्शियल सीजर में आप देख रहे हैं अ सिंपल पार्शियल सीजर डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके सिंपल पार्शियल सीजर होते हैं वो आपके क्या है कि इसमें पेशेंट को जो है वो कॉन्शियस वाली कंडीशन जो है वो लॉस नहीं होती है, यानी कि पेशेंट जो है वो अपनी सचेत अवस्था में जो है वो रहता है। इसमें आपके जो अदर सिम्टम्स इंक्लूड हैं वो हैं आपके अल्टेशन टू सेंस ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है वो आपका अल्टर हो जाता है, साथ ही साथ में स्मेल, साइट, हियरिंग एंड टच। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या होती हैं, अल्टर्ड या फिर आपकी अफेक्ट होते हुए दिखाई देती हैं। देन आप देख रहे हैं डिजीनेस एंड लास्ट है आपका टिंगलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ लिम्ब। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ पार्शियल सीजर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जनरलाइज्ड सीजर के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि जनरलाइज्ड सीजर दैट अपीयर्स
टू इन्वॉल्व ऑल एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो जो आपके जनरलाइज सीजर होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के ऑल एरियाज को जो है वो अफेक्ट करते हैं, आर कॉल्ड जनरलाइज सीजर, जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर जनरलाइज सीजर बोलते हैं। 6 टाइप ऑफ द जनरलाइज सीजर एग्जिस्ट। जो आपके जनरलाइज सीजर होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एब्सेंस सीजर। तो एब्सेंस सीजर की अगर हम बात करते हैं, प्रीवियसली नोन एज अ पैटेटमल सीजर। तो एब्सेंस सीजर को हम क्या पहले जो है वो पैटेटमल सीजर्स के नाम से जानते थे। ऑफन अकर्स इन चिल्ड्रन एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टारिंग इनटू स्पेस और सब्टल बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि जो आपके पैटेटमल सीजर हैं वो आपके क्या होते हैं, चिल्ड्रंस में आकर होते हैं। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका बॉडी का मूवमेंट है वो आपका क्या नहीं रहेगा, एक नॉर्मल मूवमेंट नहीं रहेगा। सच एज आई ब्लिंकिंग यानी कि आँखों को झपझपाना, लिप स्मैकिंग यानी कि होठों को जो है वो आपका हिलाना। तो इस तरीके के जो आपके सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस सीजर में। देन आप देख रहे हैं दीज सीजर्स में अकर्स इन क्लस्टर एंड कॉज अ ब्रीफ लॉस ऑफ अवेयरनेस। और ये जो आपके सीजर्स होते हैं वो आपके जो है इसकी कंडीशन में आपका क्या होता है, यहाँ पर जो है वो ब्रीफ लॉस ऑफ जो है वो अवेयरनेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टाइप के रिगार्डिंग बात करेंगे, दैट इज टॉनिक सीजर्स। तो जो आपके टॉनिक सीजर्स होते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि टॉनिक सीजर कॉज स्टिफनिंग ऑफ मसल ऑफ योर मसल्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो पेशेंट है उसकी मसल्स क्या होंगी, यहाँ पर स्टिफ हो जाएंगी यानी कि जकड़ जाएंगी। एंड दीज सीजर्स यूजुअली अफेक्ट मसल्स ऑफ बैक, यानी कि जो पीठ की जो मसल्स हैं उनको अधिकांशतः जो है वो टॉनिक सीजर्स के केस में क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। आर्म्स एंड लेग्स एंड मे कॉज यू टू फॉल टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी आपके बैक की जो मसल्स हैं, आर्म्स या फिर लेग्स की जो मसल्स हैं वो यहाँ पर यूजुअली अफेक्ट हो रही हैं, और जो आपका पर्सन जो कि सीजर से अफेक्टेड है टॉनिक सीजर से, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉल टू द ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि ज़मीन पर गिर जाएगा जब भी उसे सीजर्स आएंगे। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट टाइप आपको बताया जा रहा है, दैट इज अ टॉनिक सीजर्स। तो आप देख रहे हैं अ टॉनिक सीजर ऑल्सो नोन एज ड्रॉप सीजर। तो जो आपके एटॉनिक सीजर होते हैं उनको जो है वो हम क्या करते हैं, ड्रॉप सीजर के नाम से भी जानते हैं। देन आप देख रहे हैं कॉज अ लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। और इन सीजर्स के केस में आपका क्या होता है, मसल कंट्रोल जो है वो आपका लॉस हो जाता है, विच में कॉज यू टू सडनली कोलैप्स और फॉल डाउन। और इसमें आप देखेंगे कि जो पेशेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, सडनली फॉल डाउन हो जाता है यानी कि गिर जाता है। और यहां पर आप देखेंगे कि कोलैप्स जो है वो उसको देखने के लिए मिलता है। देन नेक्स्ट टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्लॉनिक सीजर। तो क्लॉनिक सीजर आर एसोसिएटेड विद रिपीटेड और रिदमिक जर्किंग मसल मूवमेंट। तो एक रिपीटेड यानी कि बार बार और एक रिदम के साथ होने वाला जो जर्किंग मसल्स मूवमेंट है, यानी कि मसल्स में जो है वो आपका जकड़न होना, जर्क होना, ठीक है, तो या फिर मसल्स जो हैं वो आपकी क्या हो जाए, एक तरीके से एक ऐठन जैसी होना, ठीक है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट है वो आपका क्लॉनिक सीजर्स के केस में देखने के लिए मिलता है। दिस सीजर्स यूजुअली अफेक्ट नेक, फेस एंड आर्म्स। और इस सीजर्स के केस में आपकी क्या होती है, नेक मतलब गर्दन, फेस और आर्म्स की जो आपकी मसल्स हैं वो आपकी क्या होंगी, यहाँ पर अफेक्ट होते हुए दिखाई देती हैं। देन देख रहे हैं आप मायोक्लॉनिक सीजर्स के रिगार्डिंग। तो मायोक्लॉनिक सीजर्स यूजुअली अपीयर एज सडन ब्रीफ जर्क और ट्विचेस ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स।
तो जो आपका मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं उसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि सडन जो है वो आपका ब्रीफ जर्क होता है, यानी कि अचानक तेजी के साथ में जो है वो आपका जर्किंग मूवमेंट होगा, जिसमें आपकी आर्म्स एंड लेग्स की जो मसल्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ट्विस्ट हो जाएंगी। तो ऐसा दिखाई देता है। देन आप देखेंगे कि लास्ट जो है वो है आपका टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर प्रीवियसली नोन एज ग्रैंड मल सीजर, जो आपका टॉनिक क्लॉनिक सीजर है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पहले ग्रैंड मल सीजर्स के नाम से जानते थे, आर मोस्ट कॉमन ड्रामेटिक टाइप ऑफ एपिलेप्टिक सीजर। और ये क्या है कि आपका मोस्ट कॉमन है, अधिकांशतः लोगों को यही देखा जाता है, और एक ड्रामेटिक टाइप का जो है वो एपिलेप्टिक सीजर होता है एंड कैन कॉज एन एब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसके केस में क्या होती है कि हमारे जो पेशेंट है वो अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो खो देता है, बॉडी स्टिफनिंग एंड शेकिंग एंड समटाइम्स लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल और बिटिंग योर टंग। तो कभी कभी जो होता है वो पेशेंट जो है वो बॉडी जो है उसकी स्टिफ हो जाती है, यानी कि जकड़ जाती है, शेकिंग मतलब कि झंझनाने लगती है, यानी कि झंझनाहट जो है वो देखने के लिए मिलेगी, एंड समटाइम्स लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लैडर पे जो है आपका कंट्रोल जो है वो नहीं रहता है पेशेंट का, और वो क्या करेगा, यूरिनेशन कर देता है, यूरिन को जो है वो वहां पर एलिमिनेट कर देगा जब उसको क्या होंगे, सीजर आएंगे, एंड बिटिंग योर टंग, और वो अपनी जीभ को जो है वो दांतों के नीचे दबा लेता है, बिट कर लेता है, उसी को काट लेता है। ठीक है, तो ये आपने देखे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीजर्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे इसके ईटियोलॉजी एंड कॉजेस के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि द कॉजेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो कॉजेज हैं वो आपके क्या है कि डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि सीजर्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे हैं अ वैरायटी ऑफ थिंग्स कैन लीड टू सीजर। और यहाँ पर क्या है कि आपके जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो आपके सीजर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कॉजेज में आपका सीरियस इलनेस और वेरी हाई फीवर। अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है और आपको बहुत तेज बुखार वाली कंडीशन है तब भी आपको सीजर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। देन आप देख रहे हैं स्ट्रोक विच इज लीडिंग कॉज टू एपिलेप्सी इन पीपल ओवर 35 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे स्ट्रोक वाली कंडीशन है और वो आपकी एपिलेप्सी में डेवलप हो जाती है उन पीपल्स में जिनका आपका एज क्या होता है, ओवर 35 होती है। देन आप देख रहे हैं नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सीजर्स देखने के लिए मिलते हैं। देन आप देख रहे हैं ब्रेन ट्यूमर और सिस्ट। या तो हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर है और या फिर सिस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर क्या होते हैं, सीजर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। जेनेटिक और डेवलपमेंट डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल डिसीज। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है अगर सीजर्स की, या फिर आपको डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, या फिर आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, तो भी आपको जो है वो यहाँ पर सीजर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग। तो जो आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला है आपका टेम्परेरी कन्फ्यूज़न, यानी कि पेशेंट जो है वो टेम्परेरी क्या करेगा, एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में रहता है। देन आप देखेंगे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। यहाँ पर क्या है कि जो भी पेशेंट है वो अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सचेत अवस्था को और अपनी अवेयरनेस को जो है वो खो देगा। देन आप देखेंगे साइकिक सिम्टम्स सच एज एंजाइटी, यानी कि जो आपके साइकिक सिम्टम्स है उसमें आपका एंजाइटी है, मतलब कि पेशेंट जो है वो एंजाइटी की कंडीशन से सफ़र करेगा। देन आप देख रहे हैं कि अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स। आपके जो हाथों और पैरों में जो है वो आपका क्या होने लगेगा, अनकंट्रोलेबल जो है वो जर्किंग मूवमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और बिटिंग ऑफ द टंग, आप जो है वो अपनी ही
ही जीभ को जो है वो दांतों के नीचे दबा लेंगे या फिर काट लेंगे, तो ये जो है वो आपके क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं आपके एपिलेप्सी के लिए। ठीक है, देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी या फिर इसकी पैथोजेनेसिस के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट विजुअल सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी इज रिपीटेड सीजर। आपका जो पहला विजुअल सिम्टम्स जो होता है एपिलेप्सी का, उसमें आपके क्या रहते हैं, रिपीटेड सीजर्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ द आयन चैनल ऑन सिनेप्सिस ड्यूरिंग न्यूरो ट्रांसमिशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि माल फंक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है आपके आयन चैनल का ऑन द सिनेप्सिस। तो जो हमारा सिनेप्सिस है, और जब आपका सिनेप्सिस पर आपके आयंस चैनल जो है वो आपका प्रॉपर नहीं पहुँचेंगे, तो यहाँ पर जो आपका न्यूरो ट्रांसमिशन की मैकेनिज्म है वो आपकी क्या होती है, अफेक्ट होती है। देन आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सीजर्स आर रिजल्ट ऑफ हाइपो एक्टिव ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो हमारे प्राइमरी सीजर्स हैं वो आपका किसका परिणाम होते हैं, या तो आपके जो हैं वो आपके हाइपो एक्टिव ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके हाइपो एक्टिव हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होता है, प्राइमरी सीजर्स देखने के लिए मिलते हैं। देन आप देख रहे हैं कि द बिहेवियर ऑफ न्यूरॉन्स इज एसोसिएटेड विद कॉजेटिव फैक्टर। और जो आपका यहाँ पर क्या है कि जो बिहेवियर है न्यूरॉन्स का वो आपका कॉजेटिव फैक्टर से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ठीक है, केमिकल इनबैलेंस एंड ब्रेन इंजरी। और आपको क्या होता है यहाँ पर जो है वो आपके ब्रेन में जो है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर का जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं रहता है, तो हम इसको बोलते हैं केमिकल इनबैलेंस एंड ब्रेन इंजरी कंडीशन। Chemical imbalance include low blood level of sodium, कैल्शियम, शुगर एंड ऑक्सीजन। और जो आपका केमिकल इनबैलेंस होगा उसमें आपका क्या होता है कि ब्लड में आपके सोडियम, कैल्शियम, शुगर एंड ऑक्सीजन का लेवल जो है वो आपका लो हो जाएगा। और देन आप देखेंगे कि ब्रेन इंजरी इंक्लूड इंटरक्रीनियल हैमरेज। और जो है वो ब्रेन इंजरी जो है वो आपकी इस तरीके की इंक्लूड होती हैं जिसकी जैसा कि आपका इंटरक्रीनियल हैमरेज है। ठीक है, उसके अलावा ब्रेन ऑक्सीजन डिफिशियंसी, यानी कि आपके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। उसके अलावा इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, मेनिंजाइटिस एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आपके जो भी यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। देन आप देख रहे हैं अ पेशेंट इंक्रीज ऑफ न्यूरोनल हाइपर एक्टिव एपिलेप्टिक सिंड्रोम इज कॉज एपिलेप्सी। आपका जो भी यहाँ पर क्या है कि परसिस्टेंस होता है तो वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूरोनल हाइपर एक्टिव एपिलेप्टिक सिंड्रोम जो है वो देखने के लिए मिलता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एपिलेप्सी को जो है वो कॉज कराएगा। इसकी हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है EEG, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो आपका EEG टेस्ट कराया जाता है। उसके अलावा आपका न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आपका परफॉर्म कराया जाता है। और देन आप देख रहेंगे कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी कि CT स्कैन जो है वो पेशेंट का कराया जाता है। तो ये इसके जो है वो डायग्नोसिस हैं। देन अगर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो यहाँ पर पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के थ्रू, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल फिनेंटोइन और कार्बामेजिपाइन जो है वो आपकी ड्रग जो है वो जनरली यूज होती हैं। उसके अलावा आपके बेंजोडाइजापिन्स जो हैं उनका यूज होता है, सच एज डाइजापाम एंड क्लोनाजिपाम। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपके अगर कॉम्प्लिकेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आपके देखने के लिए मिलते हैं पेशेंट को, मेमोरी लैस, वायलेंट बिहेवियर एंड एपिलेप्टिक अटैक। तो ये जो है वो आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट के साथ में। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो आपका एपिलेप्सी के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो